गणेश चतुर्थी और शनिदेव महाराज के दिवस पर शनिधाम गुरुग्राम में भव्य भंडारा। हरियाणा में गणेश चतुर्थी और शनिदेव महाराज के पावन पर्व के अवसर पर शनिवार को एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मनु भैया जी के आशीर्वाद और उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए हजारों श्रद्धालु देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे। यह कार्यक्रम धार्मिक भक्ति, आध्यात्मिक चिकित्सा और मानवीय सेवा का एक अनूठा संगम बना। मनु भैया जी ने श्रद्धालुओं के स्वागत में भव्य भंडारे के साथ साथ एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें मंत्र चिकित्सा द्वारा असाध्य रोगों का निवारण किया गया। यज्ञ के दौरान उन्होंने वैदिक मंत्रों और विधियों का प्रयोग कर श्रद्धालुओं को शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाई। कई श्रद्धालु जो वर्षों से विभिन्न शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित थे, उन्होंने इस अनुष्ठान से अद्भुत राहत महसूस की। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी श्रद्धालुओं ने न केवल भंडारे का आनंद लिया, बल्कि भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत माहौल का भी अनुभव किया। भंडारे के दौरान शनिदेव महाराज की महिमा और कृपा के गीत गाए गए और श्रद्धालुओं ने पूरे हृदय से प्रभु की आराधना भी की। इस अवसर पर मनु भैया जी ने सभी को ये संदेश दिया कि शनिदेव महाराज की कृपा से हर असाध्य रोग और समस्या का निवारण संभव है, बशर्ते व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास बनाए रखे। भंडारे और महायज्ञ में उपस्थित होकर श्रद्धालुओं ने अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव किया और शनिदेव महाराज की कृपा से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का भी अनुभव किया है। कार्यक्रम के आखिर में सभी श्रद्धालुओं ने एक स्वर में जय शनिदेव के जयकारे लगाए और मनु भैया जी का आभार प्रकट किया। इस भव्य आयोजन में न केवल श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति का संचार हुआ, बल्कि उन्हें अपने रोगों से मुक्ति पाने का भी अवसर दिया गया। अगर हम इस तरह बीमार हो गए प्रेतादिकों से, पितरादिकों से, हमारा पैसा लगता रहता है, बस केवल पैसा, कभी डॉक्टर के, कभी भगत के, कभी शाणे के, ठीक है, कभी बूझा वाले के, केवल पैसा ही पैसा। भाई हमें हुआ क्या है, आदमी इसी चक्कर में टोटे करता है। फिर आदमी एक पर्ची बनाता है पैसों में, उसमें लिखता है कि भाई तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है। ठीक कौन करेगा ये उसको पता नहीं है, तो इसलिए वो लिख देता है जा तू 2025 के लास्ट में ठीक हो जाएगा, क्या तू 2028 के बाद में ठीक हो जाएगा, लास्ट में ठीक हो जाएगा, इस तरह वो लिख देता है। अब वो आदमी ठीक होने पे नहीं आता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आखिर वो तंग आके आना बंद कर देता है, तंग आता रहता है। क्यों? क्योंकि ये चीजें गहराई से कभी निकलती नहीं। एक बात आपने दुनिया भर के साधु देखे होंगे, किसी को देखा भूत प्रेत का काम करते हुए? सब मंत्र जाप करते हैं। जब मंत्र जाप करते हैं तो प्रत्येक मंत्र में ये भी लिखा हुआ है कि इस मंत्र को अगर इतना जाप करेंगे तो भूत प्रेत आदि केवल दृष्टि से ही भस्म हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? हर मंत्र में लिखा हुआ है, चाहे वो ओम नमः शिवाय ओम कोई भी हो। जब उस मंत्र के प्रश्न को पढ़ते हैं तब उस मंत्र में लिखा हुआ है आप 10 लाख मंत्र जाप करेंगे, स्त्रियों का वशीकरण होगा। आप 12 लाख मंत्र करेंगे, ईशित्व होगा। आप इतना मंत्र जाप करेंगे तो इस संसार का वशीकरण हो जाएगा, आपकी तरफ लोग भागेंगे। ठीक है कि नहीं? आपको अनेक अनेक सिद्धियां मिल जाएगी। फिर इतना लाख जप करेंगे आप शिव स्वरूप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 करोड़ जप करेंगे तो भूत प्रेतादिक आपकी दृष्टि से ही मर जाएंगे। हर मंत्र के प्रश्न में यही लिखा है। तो इसका मतलब भूत प्रेत तो होते हैं। अगर आप फिर भी नकार रहे हो तो इसका मतलब ना तो भगवान शंकर है, ना हमारे ग्रंथ है, ना तुलसीदास जी है, फिर कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आज के महात्मा है वो रिस्क लेते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है अगर इस बच्चे को डॉक्टर ने डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बताया और इसको ये प्रेत के कारण हो रहा है तो मैं इसको कैसे ठीक करूं? ठीक है कि नहीं? क्योंकि जिसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर डॉक्टर ने बताया और उसको प्रेत उन्माद है तो वो 10-10 के काबू में आता नहीं और वो गाली और देता है। और सामने वाला महात्मा गाली खाने के लिए तैयार नहीं है, उसको मान और अपमान लगता है। आज भी आप किसी महात्मा का अपमान कर दो, जैसे एक महाराज जी है वृंदावन में बैठे, किसी ने राधे माता का अपमान कर दिया। ठीक है कि राधा जी तो कोई थी नहीं या राधा जी ऐसे ऐसे थी, उनको क्रोध आ गया। आप देखिए मान अपमान इसका मतलब अभी तक लगता है सबको। और जब मान अपमान लगता है, देखो एक बात जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, अगर आपके कोई गुरु का, ठीक है, आपकी गुरु माता का, इसके अलावा आपके किसका इष्ट का कोई अपमान करता है तो आप वहां से उठ के जाने के अधिकारी हैं। अगर सहन नहीं कर सकते तो
और अगर सहन कर सकते हैं तो उसमें भी यही देखें कि इसमें मेरा ही इष्ट बोल रहा है। और जब ऐसा देख पाएंगे तो आपको समता हासिल हो जाएगी, आपको एक नई सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन ये बात कोई तय ही नहीं कर पाता कि ये नई सिद्धि मिली कैसे, और उस सिद्धि की किसी को आवश्यकता नहीं है। जो मान में अपमान में सब रहे, ठीक है, उससे बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। अब देखिए, एक महाराज के ऊपर जब वो गंगा जी नहा के आए, एक पठान ने थूक दिया, वो फिर नहाने चले गए। उस पठान ने दोबारा आया, फिर थूक दिया, निकलना वहीं से था, वो फिर नहाने चले गए। ऐसे करके 101 बार उस पठान ने थूका। वो पठान नीचे आ गया, बोला अगली बार नीचे जाके थूकूंगा। लेकिन जब सामने महात्मा आया तो वो पठान पागल हो गया, चरण छू के बोला, महाराज किस मिट्टी के बने हो? बोला, भाई तेरे कारण आज गंगा जी के 101 बार स्नान हुआ, कितना मुक्त हुआ मैं, है जी, है जी। वो पठान वहीं से कोई तो वापिस घर जाके बता के आए कि मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, कि मैं जो है क्या कहते हैं गुरु धारण कर रहा हूँ और उसके साथ जा रहा हूँ। उस दिन के बाद वो वहीं से चल दिया उस महात्मा के साथ और उसी का शिष्य बन के रहा सारी उम्र। ये एक नाथ जी महाराज थे। भारत में तो ऐसे ऐसे साधु संत हुए, मान अपमान छू तक नहीं पाया है ना। तो फिर तो इसलिए मान अपमान में सम रहे जो वही साधु है। मानो भैया साधु नहीं है, एक छोटे से ग्रस्त है, हम तो साधुओं के चरणों की धूल भी नहीं है। साधु बनना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन साधु हो साथ में स्वादु हो, है ना, संत हो और साथ में विरक्त ना हो, तब तो भाई बड़ी गड़बड़ वाली बात है। और भारत में ये सब देखने को आता है। और अगर संत है, मंत्र जाप करता है, तो वो किसी भी नाम से प्रेतादिक निकाल सकता है। मुझे नाम बताओ, मैं निकाल के दिखा दूंगा भाई। और आदमी ठीक ना हो तब कहना, मुझे नाम बताओ किसी भी देवता का कि भाई मेरे इष्ट का ये नाम है। एक वो अजान बाहु देवता होना चाहिए, या उसका यहाँ से पृथ्वी से कोई मतलब नहीं, यानी कि वो बचपन का देवता होना चाहिए। जैसे नवग्रह बचपन के देवता है, यानी कि शनिदेव जब उत्पन्न हुए तो देवता ही बन के उत्पन्न हुए, उसको आजान बाहु बोलते हैं। जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए तो मानव थे, अच्छे सुकर्म किए तो देवता हुए, ऐसे देवता नहीं, ऐसे देवता नहीं। जैसे कोई पहले साधु था, वो चला गया, हम उसको देवता मान रहे हैं, इष्ट बना के पूज रहे हैं, वो देवता नहीं। जो आजान बाहु देवता, आप उसका नाम बताइए, मैं उसके नाम से आपका कार्य करके दिखाऊंगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। नहीं समझा, ये वाली बात है। श्री राम। तो अब कोई महात्मा ना तो रिस्क लेता है, क्या नहीं करता, रिस्क नहीं लेता कोई भी महात्मा, कोई चाहता ही नहीं मैं थोड़ा बहुत भी वजन ढूंढूं। और इसलिए ये जो संताप है, ये बढ़ गया, कलेश जो है ये पूरे भारतवर्ष में ऐसे फैल गया कुछ हद नहीं। अब इस कलेश से नुकसान क्या हो रहा है? इस कलेश से भारत के सभी सनातन धर्मियों को नुकसान हो रहा है। एक, जिसको प्रेतवाद है हम उसको ढोंग ढकोसला कह के नकार रहे हैं, पाखंड कह के नकार रहे हैं। वो आदमी कहीं कहीं भाग रहा है, तब वो जाके चर्चों में जा रहा है। और वो आधा पंजाब क्रिश्चियन बन गया। वो केवल इसलिए बन गया कि हर आदमी को यही समस्या घुसती जा रही है, और जब वो इलाज कराने जा रहा है तो उसको चर्च ही मिल रही है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को तो हम अपने आप ही कहते हैं यार ये ढोंग ढकोसला है, ढोंगी है। और एक बात, वो तो अपने ईश्वर को बोलते हैं कि तुम काम करो, और हम क्या करते हैं, हम खुद ही ईश्वर बन जाते हैं, सिर घुमाने लगते हैं। अब जिसका प्रेत सर घुमाते हैं शरीर में आके, और जिसका खुद ही सर घूम रहा है तो प्रेत को निकालता है, तब 2-4-10 लोग ठीक भी हो जाते हैं। इससे कोई आवागमन नहीं, मतलब नहीं। बड़ा प्रेत छोटे प्रेतों को खा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितनों को खाएगा? आदमी तो दबा बैठा है। फिर ऐसे आदमी के पास 200-200 आदमी एक दिन में चले जाएंगे तो वो क्या कर पाएगा? इसलिए पत्ती ऐसी होनी चाहिए ना कि 1000 चले जाए तो 1000 में से 800-700 तो 2-4 बार में ही ठीक हो जाए, 8-10 बार में ही ठीक हो जाए, ठीक है। फिर जिनको गहरी चोट है, गहरे जख्म है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों के जख्म है, वे भी धीरे धीरे करके निकल जाए। तब ऐसा केवल शनि धाम में होता है और कहीं होता ही नहीं दुनिया में। इसलिए जो ये कहते हैं मैंने इतना जाप किया, इतना जाप किया तो आ जाओ वही मैदान में। फिर एक आदमी में अगर प्रेत है तो उसको निकाल के दिखाओ। हाजिरी तक बंद नहीं होती लोगों से। मैंने भी बहुत मशक्कत की है जीवन भर, और मैंने भी चाहा कि इन सब लोगों की हाजिरी बंद हो। अब जल्दी हो जाती है, अब इतनी जल्दी होने लगी कुछ हद नहीं। अब तो 2-4 दिन कोई बैठता है, लगता है उसकी 50 साल की हाजिरी गई, खत्म हो गई। किसी की 40 साल की जा रही है, किसी की 60 साल की जा रही है। एक बुजुर्ग को 55 साल से हाजिरी आती थी, उसकी बंद हो गई। तो अब पहले से ज्यादा असर, पहले से ज्यादा शक्ति इस यज्ञ से हम उत्पन्न कर पा रहे। बीज मंत्र वही है, वही सब कुछ है, फिर के सब वही है। हमारे पास बीज है बहुत सारे, ठीक है। जैसे हम ओम को जपते आए,
है ना। एंग को जपते आए, एंग सरस्वती नमः जपते आए हैं कि नहीं। ह्रीं को जपते आए हैं, श्रींग हमने सुना है ना। ओम एंग ह्रीं श्रीं। क्लीम हमने सुना है, क्लाम हमने सुना है, द्राम हमने सुना है, राम हमने सुना है। ये सब बीज हमने सुना है। राम ह्रीम रोम है सूर्याय नमः। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान सूर्य का राम बीज है, वो रोगों को खा जाने वाला है। तो फिर हमारे शास्त्रों में गलत थोड़े ना लिखा हुआ कि भाई वो रोग को खा जाने वाला। अब कोई रोग को खाए उससे खा के दिखाए, ठीक है ना। तो वो तो कोई है नहीं, वो तो कोई बन नहीं पा रहा, खोज किसी की हो नहीं पा रही, कोई इस विषय में लगा नहीं हुआ, कोई गहराई से सोचता नहीं, कोई रात दिन उस काम पे लगा नहीं हुआ। और फिर सोचे कि हम लोग जो है हमारे धर्म की हानि ना हो। हानि तो अपने आप ही हो जाएगी। चलो हानि हो गई, तुम्हें एक लाभ मिलेगा। जितना धर्म की हानि होगी तुम्हारे यहाँ एक दिन भगवान आ जाएंगे। कल कर लो, खूब हानि करो। तुम इसी काम में लगे हो ना, नहीं समझे। हम इसी काम में लगे हैं, बाकी नहीं धर्म की हम हानि कर रहे हैं, ठीक है। हम सोचते नहीं गहराई से, हम चलते नहीं। धर्म की हानि कैसे होती है, आपके पास व्यर्थ का पैसा व्यर्थ में लग जाएगा तो धर्म की हानि होगी। जैसे पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारतवर्ष की राजनीति को ये पता है कि हमारे पास बहुत सारे ऋषि हुए, उन्होंने प्रत्येक ग्रह के बारे में बताया। मंगल की धरती लाल है, मंगल इसके पुत्र है, मंगल की पृथ्वी ऐसी है, माटी ऐसी है। हम अरबों खरबों रुपए का एक ज्ञान भेज रहे हैं, वो जाके बता रहा मंगल की मिट्टी में गड्ढे, मंगल की मिट्टी लाल है। अरे मंगल पे कौन सा आदमी मिल गया भाई तुम्हें? वो अरबों खरबों रुपए भारत के गरीब के काम नहीं आता, उससे रोजगार उत्पन्न नहीं किया जा सकता था। कौन सा धंधा लगा दिया, कौन सा डॉलर बड़ा हो गया, किसका बड़ा हो गया, बताइए आप। बोलो भाई हमने खोज कर दिया। ये तो खोज पहले ही कर रखी थी ऋषियों ने। बताओ चंद्रमा की खोज नहीं कर रखी थी, उसमें पहले नहीं पता था ना उत्तरी गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध है, नहीं समझे। ये तो वो वाली बात हो गई, हमारे ऋषियों ने पहले ही लिख दिया भूगोल है, वरना तो आज तक धरती को नापते फिरते तुम लोग, नहीं है जी, नहीं समझे। सरसों के दाने के समान शेष शाही अनंत के शीश पर रखी हुई है, जिसकी 1000 सिर है, 1000 मुख है, नहीं समझे आप। और सरसों का दाना गोल होता है कि चपटा होता है? गोल होता है। तो ये बात तो हमने पहले ही पता है, जब ऋषियों की इतनी खोज होगी। देखिए कोई भी धर्म जब बनेगा उसके बाद से उसमें खोजें चालू हो जाएंगी, और जितना वो आगे बढ़ता जाएगा उसकी खोज इतनी पुख्ता होती जाएगी। जैसे मैंने अपनी खोज को वापस पा लिया ना, मेहनत करके, मैंने दुनिया भर के ग्रंथ पढ़े, दुनिया भर के, लेकिन अपने काम की बातें पढ़ी, फालतू की बातें पढ़ी जो काम में आ गया। अब मैं वही पढ़ता हूँ जो केवल काम की ही चीज है, और जो हमारे काम में आ सकती है वही प्रयोग करके देखता हूँ। आज इतनी भीड़ के दिन भी मैंने सवेरे एक लड़की को पकड़ा, उसके हाथ में माला दी, एक नए जप का संधान किया, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि मेरा जप सिरे चले, कोशिश करता हूँ उस जप से मुझे कुछ मिले और उस आदमी को मिले जिसके लिए वो जप आ जाए। और मैं कर क्या रहा हूँ, उसके पीछे का तर्क क्या है, हमारे ऋषियों ने उनके लिए किस किस को नियुक्त किया है, कौन कौन उसके देवता है, कौन कौन इस विषय में काम कर सकते हैं, ये मैं कभी से सोचता है। जैसे नियति देवी के बारे में मैंने आपको बताया, नियति जिसको बोलते हैं मैंने उसके बारे में बताया। नियति है दुख पाना पड़ेगा, नियति देती ही दुख है, नियति देवता देते ही दुख है। वो आदमी के कंधे पे बैठे हैं, अब आदमी तो मरेगा ही मरेगा ना, जिसने आपको दुख देना है, भग्न जिस घर में मोते होती हो वहाँ नियति है, नियति देवता है। जिस के बड़े बड़े महल खंडर बन जाए वहाँ नियति देवता चलता है, जिसको हम नियति बोलते हैं। भाई इसकी तो नियति ऐसी थी, नियति उसी को नियति बोलते हैं, और वो हमारे वेदों का देवता है। किसका है? वेदों का। और आदमी जो है उसके कंधों में वो बैठा हुआ है पसर के, और वो केवल आपको दुख देने के लिए। जैसे यम है ना, यम पीड़ा देता है कि नहीं? आदमी मूर्छित होता है, बेहोश होता है, मर जाता है, ये यम की यातना है। अगर वो मूर्छित हो जाता है, ठीक है, जिसको शिरा रोग यानी कि मिर्गी पड़ती है, वो उस टाइम में कुछ नहीं कर सकता। जिसको मिर्गी पड़ती है वो मृत्यु तुल्य हो जाता है कि अभी वो जो है अपने होश में तो है ही नहीं। ऐसे मूर्छा जिसको आ जाए, बेहोशी जिसको छा जाए, और जिसका दिमाग काम करना बंद कर दे, इसका मतलब यमराज का दंड उस पर पड़ रहा है ना। और कहीं ना कहीं यम का भी हाथ है। तब उसको उसी देवता की पूजा करने से, जैसे निरति की पूजा करने से आपका जो ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनको दुख ही दुख मिलता है, उसका भी दुख खत्म हो जाता है। इसी तरह धूमावती की पूजा करने से जो निरति के यहाँ से ही उत्पन्न हुई है उसका भी दुख आपका खत्म हो जाता है। तो देवता
और उनके प्रकार। और ये सब क्या है कि हमारे 33 कोटि देवता। कैसे? एक पृथ्वी लोक पे अग्नि, दूलोक उस पे सूर्य, और कौन सा? आकाश लोक उस पे वायु। तब तीनों लोकों में जो जो देवता है उनके 10-10 सहायक हैं, और उनके जो 10-10 सहायक हैं ये 33 हो गए। उन 33 में रुद्र, वासुदेव सब आ जाते हैं, यम, ठीक है, इंद्र सब आ जाते हैं।